हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आज की रीडिंग कलेक्टिव है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है, क्योंकि जो लोग नॉर्मल सोलमेट कनेक्शंस में हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उसी स्ट्रगल को कम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, इस लाइव सेशन में। और एक्चुअली ये लाइव सेशन नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम पे लाइव नहीं आ पाते हैं, वो इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स के जो भी गाइडेंस है, जो भी चैनल मैसेजेस हैं, उनको ले पाएँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें आगे क्या करना चाहिए, सो दैट दे कैन रिलीज देयर डार्कनेस एंड दे कैन बी पहला कार्ड निकल कर आया है जो है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। ठीक है, दूसरा कार्ड डिस्ट्रॉयर मेजर चेंजेस। ठीक है, भोले बाबा माँ आदि शक्ति की तरफ से गाइडेंस आ रहे हैं। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिटेशन। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको अब क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि अगर क्लेंजिंग नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, फिर आता है डमरू चेंज। देखो, बहुत बार ऐसा होता है जब लाइफ में आपके चेंजेस आ रहे होते हैं लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैं टोटल 6 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि 6 कार्ड से बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ की। तो दिस इज़ द लास्ट वन, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आज जो मुझे समझ आया कि मैं आई इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ कुछ चीज़ों को लेके। बाकी कार्ड्स मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। हम सबकी लाइफ में ना, हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें नहीं समझ में आता कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो हमें बार बार हर्ट क्यों कर रहे हैं। वो हर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। जब अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? जैसे आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ही चेंज हो जाएगा। देखो, वो कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा है कि वो देना नहीं चाहता, वो कमिटमेंट इसलिए भी नहीं दे रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक हो। आप खुद को भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आपका ही पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देगा तो आप उसे डिनाई कर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप बोर हो जाओगे। तो असल में जो हमारा ट्विन फ्लेम होता है वो हमारा मिरर एनर्जी होता है। हम खुद को कमिटमेंट जिस दिन देते हैं, हम खुद की बाउंड्रीज जिससे क्रिएट कर लेते हैं, उस दिन के बाद हमारा ट्विन फ्लेम भी बदलना शुरू हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, दोनों में ही। जिसकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो बाद में अवेकन होता है। जिसकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी वो पहले होगा। वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कार्ड निकल कर आया है डिस्ट्रॉयर मेजर चेंजेस। डिस्ट्रक्शन इज एन इमिटेशन कार्ड ऑफ क्रिएशन। सी, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने की अब पूरी कगार पे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और जो भी हमारी लाइफ में ना जो चेंज आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम रिजिड होते हैं। जैसे जब सर्दी का मौसम आने वाला होता है तो हम गर्मी को, मतलब हम गर्मी के इतने आदती हो चुके होते हैं ना, हमारी बॉडी इतना अच्छे से हैबिचुअल हो जाती है गर्मी की। जब विंटर आती है ना तो हम परेशान होने लगते हैं कि यार विंटर आ गई, विंटर आ गई। बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो लाइफ को चेंज की तरह लेते हैं। पर जिनको नहीं अच्छा लगता वो बोलेंगे बाप रे ठंडी आ गई, फिर मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, अब कपड़े धुलेंगे कैसे, सूखेंगे कैसे, धूप नहीं होती, मतलब उनकी शिकायतें शुरू हो जाती। तो एंड ऑफ द डे वो चेंज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको भी करना है कि आपको चेंज को अप्रिशिएट करना है, ना कि कंप्लेन करना है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ पे स्टकनेस नहीं दिखानी कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ एक अच्छे लेवल पे बात नहीं कर रहा तो आप भी उसके साथ उसी तरह से बात करो। आपको फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है और मेजर चेंज की तरफ खुद को अट्रैक्ट करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप दिल से सच में अपने थॉट्स को चेंज करके ये सोचने की कोशिश करो कि जो भी इंसान जो कर रहा है ना, उसको एक रोल प्ले दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके ट्विन फ्लेम को आपको हर्ट करने के लिए भेजा गया ना स्टार्टिंग में, तो वो आपको करेगा ही करेगा, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है।
उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार है, क्योंकि परमात्मा हमारे थॉट्स को और हमें अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो हमारे आसपास ऐसे लोगों को ही भेजेंगे जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाने पे मजबूर करें। शायद आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो और दुनिया को आपकी इमोशन की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके लॉजिक की ज़रूरत है, तो भगवान आपके आसपास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो बहुत लॉजिकल होता है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर लॉजिक पे भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, तो ये रीडिंग जो आई है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष मतलब क्या होता है? रुद्राक्ष काइंड ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो जब अगर रुद्राक्ष आए इसका मतलब कि परमात्मा की प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे। ठीक है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, परमात्मा की प्रोटेक्शन पूरी तरह से। लेकिन आपको क्या करना है? आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो सोचते हैं सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है और आज नहीं तो कल बढ़िया हो जाएगा, पर हम खुद के बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते, खुद को डिटॉक्सीफाई नहीं करते हैं, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, चौथा कार्ड जो निकल कर आया है, जो मैंने देखा, डमरू चेंज। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी मैंने जो सेकंड कार्ड आया था डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, तो असल में ऐसा होता है जो चेंज हमारी लाइफ में आता है वो हमेशा हमारे बुरे के लिए नहीं आता है। ठीक है, जब कभी आपको एक ऐसा फील होता है ना कि आप स्टक हो किसी चीज़ में, तो आप ओम चैंटिंग करो। अगर आप किसी भगवान को मानते हो, वेल एंड गुड। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अगर मान लो चैंटिंग नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपने मन को शांत करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, किसी जगह 5 मिनट के लिए बैठो। 5 मिनट भी नहीं, मैं कह रही हूँ 1 मिनट के लिए बैठो। उस 1 मिनट में भी ना अपने दिल पे हाथ रखो। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि आपको क्या करना है। आपको अंदर से खुद एक आवाज़ आएगी। ठीक है, और जो यहाँ की आवाज़ होती है ना वो गलत कभी नहीं होती है, वो हमेशा सच बोलती है और सही चीज़ें आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो डमरू मतलब चेंज, तो आपको उस चेंज को अप्रिशिएट करना है, ना कि उसको आपको अपोज करना है कि नहीं मैं तो चेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। और क्योंकि हम सब जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है यार अगर ये चला गया या चलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। वही जीना हमें सिखाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आप अकेले आए थे, आपको अकेले जाना है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ तब अपलिफ्ट कराएगा आपको जब आप इस लायक हो जाओगे। जब तक आपके अंदर कमियां वो आपको ट्रिगर करता रहेगा, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे काइंडनेस हो, चाहे जनरस हो, चाहे कमिटमेंट हो, है ना। और लाइफ की जितनी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें सबकी बात करूँ। ठीक है, चाहे करियर हो, चाहे प्यार हो, हर चीज़ में जब तक आप बदलाव को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जैसे आप किसी जगह काम करो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है पर वहाँ पे सैलरी अच्छी है, तो आप कितने दिन काम करोगे? काम तो करोगे आप, क्योंकि आप सैलरी के लिए काम करो, पर एंड ऑफ द डे आपका माइंड सोल हैप्पी नहीं है वहाँ पे। तो एक ऐसा दिन आएगा जब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस वाली जॉब आपको बीमारियाँ भी तो देती है। तो हमें उस चेंज को अप्रिशिएट करना है और आगे बढ़ना है, ना कि कंप्लेंट करना है। ठीक है, पांचवा कार्ड जो निकल कर आया है, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सोल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। हम सबको ऐसा लगता है कि यार हमारा जो ट्विन फ्लेम है अगर थर्ड पार्टी में चला गया तो, क्योंकि हमारे थॉट्स होते हैं, हम इल्यूजन्स में बहुत जीते हैं, चाहे हम हैं चाहे हमारा पार्टनर हो। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पे कलेक्टिव्स आए हैं उनके साथ ये इल्यूजन बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा पार्टनर चला गया तो, अगर किसी ट्विन फ्लेम अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो, और पता नहीं वो मुझे चुनेगा या थर्ड पार्टी को चुनेगा। पर स्टार्टिंग में अगर आपने ऐसा सोचा है ना कि वो थर्ड पार्टी को चुनेगा, ठीक है, तो वो चुनेगा ही चुनेगा। और पता है क्यों उसको चूज़ करेगा? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आप खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए पर आप खुद को नहीं चाहिए, है ना। आप 1 घंटे एक कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते क्योंकि आप बोर होने लगते हो, आप फ़ोन चलाना शुरू कर देते हो। और आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है ना वो आपको मिरर करता है। जब आपको अकेले रहना आ जाता है ना, जब आपको अकेले हर चीज़ डील करना आ जाता है, तब वो आपकी लाइफ में भेजा जाता है कि वो आपके लिए करेगा तो सब कुछ, लेकिन अगर वो आपके साथ रहे या ना रहे, आप उसके बिना भी उतनी ही बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बारी यूनियन ही होता है, और यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी। और डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? जब हम अपने सारे जो हमारे अंदर बैड थॉट्स हैं, इल्यूजन्स हैं, उन सब पे काम करना शुरू करते हैं। हमारी प्रायोरिटी आत्मा और परमात्मा होती है, तब वो जर्नी कंप्लीट होने के कगार पे आती है। और जब कंप्लीट होने के कगार पे आती है ना, तो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ से चली जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले आप फोर्स करते हो कि उसे छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम चले गए ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए किसी और के पास। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मैस्कुलाइन को समझ में भी नहीं आएगा ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ये फेमिनाइन जो एनर्जी है वो किसी के साथ भी हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फीमेल बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन, जो भी मेल है या फीमेल है, दोनों के साथ ये हो सकता है। ठीक है, तो जिसके अंदर भी फेमिनाइन क्वालिटी ज़्यादा होगी उसकी अवेकनिंग पहले होगी। तो आपको मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस करना है कि आपकी लाइफ में अगर आपका पार्टनर है तो, या वो नहीं है तो, आप दोनों सिचुएशन में उतना ही खुश होकर जी सकते हैं।
और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात जो होती है वो होती है परमात्मा का चुनाव, क्योंकि हम सब ना धरती पे आने के बाद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि हमारी बॉडी सुंदर होनी चाहिए, हमारी सोल नहीं। हमें अच्छा दिखना ज़रूरी है लेकिन अंदर से अच्छा होना नहीं। तो हम जो कलयुग के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश है ना, हम जिस एरा में जी रहे हैं यहाँ ज़रूरी है। लेकिन अपने आप को, अपनी सोल को डैमेज करके अपनी बॉडी को खूबसूरत दिखाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे प्यार नहीं करेगा, और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ एक खिंचाव फील करेगा और वो अपने आप थर्ड पार्टी को हटा के आपके पास पहुंचेगा। और अगर उसने थर्ड पार्टी चुना भी है, आपको पता होते हुए कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो भी ये एक कर्मा क्रिएशन है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी नहीं चुनेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि आप उसके लिए कितने ज़रूरी इंसान हो, ठीक है। और लास्ट कार्ड, embrace लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। सी, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत बारी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत परेशान से होते हैं और हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, और हम परमात्मा से एक गाइडेंस मांग रहे होते हैं। और वो गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस ये होती है कि परमात्मा बोलते हैं थोड़ा सा शांत बैठो, डेस्टिनी पे बिलीव करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं वही दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हमको तो यही चाहिए, हमको तो वही चाहिए। आपका ट्विन फ्लेम जिस टाइम आपको मिलता है ना, उस टाइम वो राइट सिचुएशन नहीं होती है, वो राइट टाइमिंग भी नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ होती हैं। और जब आप उन पर काम करना शुरू कर देते हो ना, एक ऐसा टाइम आता है, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम जर्नी पता है क्या होती है, जैसे आपने देखा है विराट अनुष्का आजकल ट्रेंड में है, क्यों? क्योंकि अनुष्का शर्मा ने ना विराट कोहली को हमेशा बैकअप प्रोवाइड किया, हमेशा वो उसको देख के चीयर अप करती थी। उसकी लाइफ में जब आई ना, वो गिवर है, उसने हमेशा अपने पार्टनर को देना सीखा। और जब उसने देना सीखा ना, एक ऐसा टाइम आया कि विराट कोहली जैसा इंसान जो इतना ईगोइस्टिक, विराट कोहली जो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखना, वो ऐसी बातें करते हैं कि मतलब मैं पूजा पाठ टाइप का लगता हूँ, और वो इंसान मंदिरों में जा रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही पॉसिबल होती है। ये इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि देखो आपको सोलमेट होगा ना, तो आपको इतना प्यार दे देगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं भगवान से मिलने की। लेकिन ट्विन फ्लेम आपको इतना हर्ट कर देगा कि आपको चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदल पाऊँ, ठीक है। तो इस सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, और जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप अपने आप पे ध्यान दे पाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लास्ट कार्ड था। इसके अलावा मैं एक बारी नॉर्मल मेरे सेल्फ में एक नोट्स लूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत गाइडेंस दूँगी। और ये गाइडेंस मैं इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि जिससे आपको आज के लिए जो भी फीलिंग है, जहाँ स्टकनेस है, वहाँ आपको समझ आए कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या नहीं, ठीक है। पहला कार्ड जो निकल कर आया है, माँ पीताम्बरा ब्लेसिंग, वर्शिप हर फॉर ऑल ब्लॉकेजेस। देखो, जो मुझे समझ आ रहा है ना, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। देखो, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे बोलने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या नेगेटिव थॉट्स आए हैं, या किसी ने आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपकी डेस्टिनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों को सो नहीं पाते हैं। उसका रीज़न कई बार आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। और दुश्मन ये नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड के लोग नहीं होते हैं, वो सोल होती हैं। किसी की सोल को आपने डैमेज कभी किया हो तो वो आपकी सोल को भी खुश नहीं रहने देगा, राइट। तो माँ पीताम्बरा के पास इतनी पावर है कि वो इस दुनिया के जितने भी इल्यूजन हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको ख़त्म कर सकती हैं। जैसे बजरंगबली के पास, उनके लिए एक उनका हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है जिसमें कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही माँ पीताम्बरा का है, उनके पूजा पाठ से आपके ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं और आपका लक इनहेंस होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, जो कि ये ऑलरेडी माँ पीताम्बरा की ब्लेसिंग दिखाई जा रही है, तो मतलब आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं, और ऑब्स्टिकल रिमूव होंगे तो ये 2025 मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लकीस्ट ईयर है। तो अगर आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया तो मतलब ईयर एंडिंग के पहले आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। और किसी को 6 साल 10 साल लग जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को हील करने में, ठीक करने में, लेकिन अगर आपको ये गाइडेंस मिल रही है तो वर्शिप हर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हवन करो और दिन भर आप ध्यान में मगन रहो, लेकिन आपने अगर उनका नाम भी लिया, अगर आपने उनसे प्रेयर भी किया कि माँ मुझे हेल्प करो, तो वो ऑटोमेटिकली करेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है यार, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड की हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हो, ठीक है। तो जो मुझे मैसेज आया मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैसेज लेते हैं, यहाँ भी मैं 6 ही कार्ड लूँगी। दूसरा मैसेज है, न्यू जॉब इज़ कमिंग टू चेंज योर डेस्टिनी। ये देखिए,
इसका मतलब ये कि आपकी लाइफ में ना आप जहाँ काम कर रहे हो शायद वो सही जगह नहीं है, शायद वो सही काम नहीं। मैं नहीं कह रही आप काम छोड़ दो, पर उससे पहले आप किसी और जगह अप्लाई करो, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उस जगह को चेंज करो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ नया बदलाव है जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा कार्ड लेते हैं, डू चैरिटी ऑफ अर्निंग मनी फॉर मनी रिसोर्सेज। देखो आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे पैसे दान कर दो, लेकिन चैरिटी जो होती है वो हमारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती है। ठीक है, हमारा ना दिल नहीं करता किसी को एक भी रुपया देने का। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं नहीं यार अगर हमने इसको दे दिया तो हमारा क्या होगा, लेकिन जो आपने सुना होगा गुरु नानक जी को एक बार पैसा मिला था, उनके पापा ने दिया कि आप जाके राशन ले आओ, तो उन्होंने वो पैसा सारा गरीबों को खाना खिलाने में बांट दिया। उनके पास पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने सारा दे दिया, उन्होंने नहीं सोचा आगे क्या होगा। तो एंड ऑफ द डे होता ये है कि हम सबकी लाइफ में कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो हम बेसिकली किस चीज़ पे फोकस होते हैं, हम फोकस इस चीज़ पे होते हैं कि यार अगर मेरा ख़त्म हो गया तो यही तो परीक्षा होती है। जब आपके पास है आपको देना सीखना चाहिए, थोड़ा है थोड़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके मनी रिसोर्सेज को आगे अपलिफ्ट करेंगे और आपकी लाइफ में मनी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको चैरिटी करने की बहुत ज़रूरत है। एक साथ 2 कार्ड निकल कर आया। आप में से किसी को भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सोल है ना, प्योर पावरफुल और बहुत ज़्यादा क्यूट, इनोसेंट और सेंसिटिव, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपको सही गलत की पहचान होनी ज़रूरी है। ठीक है, अपनी बात रखना आना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, इन गुड वे, इन पोलाइट। ठीक है, तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हो बहुत बेस्ट हो, क्योंकि आप स्टार सीड हो, तो स्टार सीड नॉर्मल तो नहीं होते हैं, वो बेस्ट ही होते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड, डू समथिंग गुड फॉर योर यंगर ब्रदर्स एंड इनहेंस योर मार्क्स। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है, मार्स का ईयर है, तो आपको अपने छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना, उनको पैम्पर करना है, उनके लिए कुछ ऐसा करना जो उन्हें पसंद है, वो चीज़ें करो। मैं नहीं कह रही कुछ बड़े बड़े गिफ्ट दो, छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए कर सकते हो जो आपके मार्स को इन्हेंस करेगा। और मार्स का इन्हेंस होना मतलब आपकी लाइफ में क्विक तरक्की आना। ठीक है, क्विक सक्सेस आती है उससे, क्योंकि जब कभी हम अपने भाई बहनों के लिए करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जो भी मनी अर्निंग होती है, जो हमारे पुण्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो मनी अर्निंग होती है वो उनकी किस्मत की भी आती है। ऐसा कभी हमारी खुद की किस्मत का नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। एक लास्ट कार्ड लूँगी जिसमें ये गाइडेंस होगा। मैं देखती हूँ, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। टॉक्सिक रिलेशन, शायद आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिसिटी को पूरी तरह से अपलिफ्ट कर रहा है। तो आपको खुद को डिटॉक्स करना है। आपका पार्टनर, अगर आपका ट्विन फ्लेम भी इस टाइम पे टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, तो आपको उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। फॉर सम टाइम्स, ये परमानेंटली नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आया है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फेज़ में हो जो किसी टॉक्सिक इंसान को डील कर रहे हो, किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, या किसी इमोशनल मैनिपुलेटिव इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। तो उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा को इतनी तकलीफ पहुंचाई गई कि वो ऐसा बन चुका है। तो आपको उसे नहीं बदलना है, आपको खुद को बदलना है, क्योंकि जब हम खुद में बदलाव लाते हैं तो हमारे आसपास लोग अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं, और जो नहीं बदलते उन्हें भगवान हटा देते हैं हमारी ज़िंदगी से। तो ये डर अपने मन से हटा दीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम को आपसे दूर किया जाएगा, उसके अंदर के टॉक्सिक ट्रेट्स को आपसे दूर किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की टॉक्सिसिटी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो ये होगी आपकी रीडिंग। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।